8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे अचानक टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारते हैं और बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं उनके टेन्योर का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, जिसके अगले ही घंटे देश भर के एटीएम और बैंकों के बाहर लाइनें लगानी शुरू कर दी गई। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू की थी। बैंक एटीएम के बाहर लोग घंटों तक खड़े रहे ताकि पुराने नोट एक्सचेंज कर सके और नए नोट ले सके। नोटबंदी के इस फैसले के बाद देश में 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट को एकदम से बैन कर दिया गया और नए 500, 2000 के नोट आरबीआई ने जारी किए। हालांकि अब 6 साल बाद अगर आप बैंक या एटीएम जाकर कैश विथड्रॉ करेंगे तो आपको 500 का नया नोट तो मिलेगा, लेकिन 2000 का नोट नहीं मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है, पिछले साल ही 2000 के नोट दिखने कम हो गए थे, लेकिन कह सकते हैं अब ये नोट ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। लेकिन कहां और क्यों? साल 2017 से 2018 तक 2000 नोट एटीएम और बैंक दोनों से निकल रहे थे, लेकिन 2018 के बाद से ये नोट कम दिखने लगा और अब तो बिल्कुल बंद हो गई। आरबीआई के आंकड़ों की माने तो देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में 2017-18 के दौरान रहे। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। इसका कुल मूल्य 6,72,000 करोड़ रुपए लगाया गया था। इनकी संख्या में अब काफी कमी आई है। बाजार से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि बीते 2 सालों यानी 2019-20 से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। अप्रैल 2019 के बाद से केंद्रीय बैंक ने 2000 का एक भी नोट नहीं छापा है। इस मुद्दे पर बैंक अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो लोग मान रहे हैं कि काला धनों की जमाखोरी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को धीरे धीरे प्रचलन से बाहर करने का मन बना लिया है। पिछले साल आरबीआई ने कहा था कि मार्च 2021 तक देश में 2000 रुपए के मात्र 24,510 लाख नोट ही चलन में बचे हैं। इनका कुल मूल्य 4,90,000 करोड़ रुपए है। देश में 31 मार्च 2021 तक चलन में कुल करेंसी नोट में 500 और 2000 की हिस्सेदारी 85.7% रही, जो 31 मार्च 2020 तक 83.4% थी। आरबीआई रिपोर्ट की माने तो इस समय 500 के नोट 2000 के नोट की जगह ले रहे हैं। सर्कुलेशन करेंसी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 500 के नोट की है। इसके बाद हिस्सेदारी 10 रुपए के नोट की है। आरबीआई के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद से ही 2000 का कोई नोट नहीं छापा गया है। वे जानकारों का कहना है कि बड़े मूल्य के नोटों पर छपाई का खर्चा भी ज्यादा आता है, लिहाजा आरबीआई कम संख्या में ही 2000 के नोटों को छाप रहा है। वही माना यह भी जा रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि ऊंचे मूल्य के कारण 2000 के नोट काले धन के रूप में जमा किए जा रहे हैं। 2016 में नोटबंदी के समय भी विशेषज्ञों को 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी की वापस नहीं आने की उम्मीद थी। हालांकि उसके बाद आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट में से लगभग 99% वापस आ गए। हालांकि 2000 रुपए के नोट चलन में भले ही कम हुए हों, लेकिन दूसरे बैंक नोट जैसे कि 500, 200 रुपए के नोट का चलन बढ़ा है। इस दौरान देश में नकदी का उपयोग भी बढ़ा है। आरबीआई के हिसाब से देश में नकदी का चलन बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चलन में करेंसी नोटों की संख्या में 7.2% की और नकदी के मूल्य में 16.8% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि 2019-20 के दौरान ये क्रमशः 0.6 और 14.7% थी। देश में 31 मार्च 2021 तक चलन में कुल करेंसी नोट में 500 और 2000 की हिस्सेदारी 85.7% रही, जो 31 मार्च 2020 तक 83.4% थी। आरबीआई की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि 500 के नोट 2000 के नोट की जगह ले रहे हैं।
सर्कुलेशन करेंसी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 31.1% 500 के नोट की है। इसके बाद 23.6% हिस्सेदारी 10 रुपए के नोट की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।